वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी, सीआरई या कोई भी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो वापस कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 111, ए पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन suddenly develops chills and fever. What should the nurse suspect first? Your correct option is option B, catheter related bloodstream infection. So normally क्या होता है, जो पेशेंट फीड नहीं ले रहा है और जो पेशेंट माल न्यूट्रिशन में है उनको जनरली डॉक्टर टीपीएन एडवाइस करते हैं। So explanation, TPN is given through a central venous catheter, increasing the risk of bloodstream infection. Sudden fever and chills are early warning signs. So most of the time TPN सेंट्रल लाइन से देते हैं, तो सेंट्रल लाइन से देने की वजह से bloodstream infection का चांस रहता है। Moving to the next question, question number 112. A patient with liver cirrhosis suddenly develops confusion, irritability, and drowsiness. Which laboratory finding is most likely responsible? लिवर सिरोसिस पेशेंट को कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, ड्राउसीनेस क्यों होता है? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड सीरम अमोनिया लेवल। सो ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, ड्राउसीनेस पेशेंट को फील होता है। Explanation is, in liver cirrhosis, the liver cannot effectively convert ammonia into urea. लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर प्रॉपरली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इस वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और वो कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस का कारण बनता है। सो ट्रिक भी यही है कि हाई अमोनिया अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113. A patient is admitted with acute angle closure glaucoma. Which symptom is most characteristic? Acute angle closure glaucoma का symptom बताओ। So here your correct option is option B, severe eye pain with halos around slides. Explanation: acute angle closure glaucoma is an ophthalmic emergency. It presents with sudden severe eye pain, blurred vision, halos around lights, headache, nausea and vomiting due to a rapid increase in intraocular pressure. आई की IOP बढ़ने की वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो द ट्रिक इज एक्यूट ग्लोकोमा, पेन प्लस हैलोस। एक्यूट ग्लोकोमा में पेन, हैलोस दोनों देखने को मिलता है एंड इट इज़ ए ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी सिचुएशन। Moving to the next question, question number 114. A patient with chronic kidney disease is most likely to develop which acid-base imbalance? Your correct option is option C, metabolic acidosis. Explanation is, diseased kidneys cannot excrete hydrogen ions effectively, causing metabolic acidosis. खराब किडनी हाइड्रोजन आयन को इफेक्टिवली एक्सक्रीट नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकाल पाती। इस वजह से हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण बनता है। सो द ट्रिक इज, किडनी फेलियर मीन्स एसिड फेल्स टू लीव। सो किडनी फेलियर में हमें हाइड्रोजन आयन हाई मिलेगा, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वी विल सी। Question number 115. A patient with DVT suddenly develops chest pain and severe shortness of breath. Which complication should the nurse suspect first? Your correct option is option C, pulmonary embolism. DVT पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो नर्स को समझ आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन इज, ए थ्रोम्बस फ्रॉम द डीप वेन्स कैन डिसलॉज एंड ट्रैवल टू द पल्मोनरी आर्टरीज कोसिंग ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, तो डीवीटी में क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है।
सो वो थ्रोम्बस मूव कर करके कहीं भी चला जाता है. सो इफ़ दैट थ्रोम्बस मूव एंड ट्रैवल इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, अगर वो मूव करके पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है तो वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है. तो लंग्स में एम्बोलिज्म हो गया तो सिम्टम्स ये दिखता है: सडन डिस्निया, चेस्ट पेन, टकीकार्डिया, हाइपोक्सीमिया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 116. A patient with increased intracranial pressure should be positioned at. कोई भी क्वेश्चन के और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो. So here your correct option is option C, head elevated 30 degree with neck in neutral alignment. So your explanation is this position promotes venous drainage and helps reduce intracranial pressure. Moving to the next one, question number 117. A patient with diabetes mellitus complains of burning, tingling and numbness in both feet. This finding is most suggestive of. Your correct option is option A, peripheral neuropathy. शुगर वाले पेशेंट को अगर बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग इफेक्ट या नमनेस होता है तो ये क्यों होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से. एक्सप्लेनेशन इज क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया डैमेजेस पेरिफेरल नर्व्स लीडिंग टू बर्निंग पेन, टिंगलिंग और पैरेस्थीसिया, नमनेस एंड रिड्यूस सेंसेशन स्पेशली इन द फीट. सो ट्रिक क्या है? डायबिटीज़ प्लस टिंगलिंग फीट मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी. मैंने जो 5 पार्ट में आप लोग को ट्रिक बताया है वो एक नोट्स में स्पेशली मेंशन करके रखो और रिवाइज करते रहो, तो आप लोग को ये बार बार MCQs रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 118. विच फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर? Your correct option is option C, pulmonary crackles and dyspnea. Your explanation is left ventricular failure causes blood to back up into the lungs, resulting in pulmonary congestion. लेफ्ट में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो लंग्स में अफेक्ट करता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 119. A patient with suspected meningitis should be placed under which isolation precaution initially? Your correct option is option C, droplet precautions. Explanation: suspected bacterial meningitis requires droplet precautions until appropriate antibiotic therapy has been started. So the trick is meningitis means मास्क और ड्रॉपलेट. तो meningitis इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है? मास्क के साथ. दोनों MM है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 120. विच लेबोरेटरी वैल्यू इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल? Your correct option is option C, HbA1c. Explanation: HbA1c reflects the average blood glucose level over the previous 2 to 3 months, making it the best marker for long-term glycemic control. HbA1c अगर चेक करते हैं तो पेशेंट का पहले का 3 मंथ्स, अभी तक का 3 मंथ्स का ग्लूकोज का लेवल समझ आता है. सो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और 121 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. और अगर आप लोग को ये वाले क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए. सो दोस्तों, वेट फॉर पार्ट 6. पार्ट 6 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज शाम तक आ जाएगा. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. हमारा कोई भी वीडियो आप लोग स्किप मत करिए क्योंकि हर एक MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाला गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो.